जो थर्ड क्लास से, जिनको सुबह दूध के पैसे और शाम को खाने के पैसे और दोपहर के खाने के पैसे जिनको इकट्ठे करने पड़ते हैं वो थर्ड क्लास से होते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी से निकला था, पर मेरे को एक सिस्टम समझ में आया। एक मीटिंग में मेरे को बुलाया मेरे गुरु ने, क्योंकि जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें कोई रास्ता दिखाया, हमें उनको गुरु बोलना चाहिए, कैसे नो? तो उन्होंने बुलाया, सुभाष जी एक सिस्टम है देख लो, क्योंकि मेरे को लगता है कोई आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। जब आप किसी को प्लान समझाने जाओगे तो पूछताछ ज्यादा करेगा वो, क्यों? उसका दिमाग चलता है और उसका जुबान भी चलती है, और हमें दो ही लोगों की जरूरत है, जिसका दिमाग और जुबान चलती है वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, यस या नो? यस। तो पहली बात मेरे को क्या समझ में आई उस मीटिंग के दौरान जब मैं वहां से निकला कि यदि मैंने पहली चीज ये देखी कि मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा। उस समय की बात है, मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तो मेरे को किसी सरकारी नौकरी में जाना पड़ेगा, यस नो? क्योंकि वहां पर क्या कहावत है, सर्दी जाए या बारिश जाए तनख्वाह खटाखट अकाउंट में जाती है, यस नो? तो वो बात समझ में आई। फिर देखा बैकग्राउंड, क्योंकि उस समय की बात है 5 से 10 लाख के बिना नौकरी नहीं मिलती थी, पर वो तो हो नहीं पाएगा, संभव टारगेट है। फिर देखा कि किसी लिमिटेड फैक्ट्री में आप लग जाओ और वहां पर ओवर टाइम करने लग जाओ, 8 घंटे के साथ साथ ओवर टाइम भी करोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यस या नो? तो वो एक फॉर्मूला था। फिर और सोचना स्टार्ट किया भाई ये तो शायद, क्योंकि हमारे पिताजी हैं, सबसे पहले मैं अपने माता पिता के लिए जबरदस्त ताली बजाऊंगा। यदि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो वो मेरे पिताजी की बदौलत है, क्यों? उन्होंने हमें एक चीज बोली थी, वो आज ये फैक्ट्री में जॉब करते हैं, पर उन्होंने हमें, हम 2 भाई हैं, ये बोला था कि आपको फैक्ट्री में जॉब नहीं करनी, अपना बिजनेस करो, अब जॉब नहीं करनी तो हम फैक्ट्री गए नहीं। यदि फैक्ट्री जाते तो जो सामान आपको पता है फैक्ट्री में मिलता है, आपको पता ही है, यस नो? जो लोग गए उनको पता है, यस नो? तो उनकी बदौलत हम यहाँ आए, अपना बिजनेस किया। तो कहने का पर्पस मेरा क्या था कि यदि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, सर्चिंग में थे तो एचएल मिली। अब एचएल वो फॉर्मूला है, एचएल के साथ साथ हम किस फॉर्मूले को प्रमोट कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, यस नो? अब नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है? जैसे एक नल एक तालाब को 10 घंटे में भरता है, एक नल एक तालाब को 10 घंटे में भरता है, तो 10 नल कितने घंटे में भरेंगे? तो ये फॉर्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होता है दोस्तों। यदि हमने 10 लोगों को स्टार्टअप कर दिया इस बिजनेस के अंदर तो इन्वेस्टर तो पीछे रह गया ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, यदि आपको अमीर बनना है, किस किस को अमीर बनना है? एक बार आपने लिए जबरदस्त अमीर बनने का सीक्रेट क्या है? अमीर बनने का सीक्रेट है जब बहुत सारे लोग आपके लिए काम करने लगेंगे तो समझ लेना उस दिन से आप अमीर बनना स्टार्ट हो जाओगे, कर सकते हो। यस। अब वो काम कैसे होगा? जब आपके द्वारा बताया गया कोई इंसान एक ग्रीन टी पिएगा, आपके द्वारा बताया गया किसी इंसान को प्रोडक्ट के बारे में पेस्ट यूज करेगा, आपके बताए गए इतने सारे प्रोडक्ट हमारे इतने शानदार जबरदस्त रिजल्ट आपने सुना, यस या नो? यस। तो वो प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग आपके यूज करेंगे तो समझना आपका टाइम मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मानते हो? yes. तो तब हम अमीर बनेंगे। तो आज से हमारा फोकस क्या है? नेटवर्क को बड़ा करना, अपनी ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी टीम में लोग होंगे और उतने ज्यादा आपके यूजर होंगे, और जितने ज्यादा यूजर होंगे उतना ज्यादा समय आपके प्रोडक्टों पे लगेगा, और आपके प्रोडक्टों पे ज्यादा पैसा लगेगा तो उससे क्या पैदा होगा? बिजनेस वैल्यू। अभी रंजीत जी ने बताया ना कि 1,02,000 बिजनेस वैल्यू यदि मंथली आता है आपकी टीम से तो 25 से 30,000 रुपए का चेक आपका बनेगा एक ग्रुप से। यदि 6 ग्रुप है तो राउंड फिगर 2 लाख रुपए पर मंथ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जिसने सैकड़ों लोगों को करोड़पति पैदा किया है, यस या नो? यस। तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और एचएल के लिए जबरदस्त तालियां।